हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास के अंदर, आज के सेशन में। तो देखिए, मेरी कोशिश रहती है आप लोगों के लिए जो न्यू टॉपिक्स में लाती रहूं, और इसके अलावा जो बीएड एमएड के बच्चे हैं, सीटेट के बच्चे हैं, या टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए जो कंटेंट है वो होना चाहिए। तो उन सबके लिए ही मेरी कोशिश रहती है। तो ये जो मैंने तैयार की है क्लास, ये एमएड वाले बच्चों के लिए है, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। क्योंकि देखिए, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर एमडीयू का जो एमडीयू सीआरएसयू के जो आप लोगों के हरियाणा का सिलेबस है, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हुआ है। और उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किए हुए हैं। तो वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो आज के ये जो सेशन है, ये एमएड वालों के लिए ही है, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर जो बच्चे एमएड कर रहे हैं। तो इसमें एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों का फर्स्ट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। और देखिए, एमएड जो आप करते हैं, बीएड करते हैं, आप लोग डीएलएड करते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि अगर आप किसी और स्टेट से कर रहे हैं तो उसमें अलग सिलेबस होगा। आप लोगों का ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस होता है। क्योंकि ये जो एमएड बीएड है, ये कोई पर्सनल कोर्सेज नहीं है कि किसी कॉलेज ने स्पेशली निकाल लिए हैं। इसमें एक पूरा एक जो कंटेंट है ना, वो होता है कि आपको, जैसे हम कहते हैं ना, कोई यूनिवर्सल चीज़ है कि वो सभी को मान्य है। इसी तरीके से एमएड के अंदर होता है कि 4 सेमेस्टर है, जो सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के, ये आप लोगों के ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम ही होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि आप लोगों का एमडीयू है, सीआरएसयू है, इसमें आपका 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, बट 80 मार्क्स की उसके अंदर थ्योरी रहती है और 20 मार्क्स की इंटरनल है। ये जो सिलेबस मैं शेयर कर रही हूँ, ये राजस्थान का कर रही हूँ। तो इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी, आपकी जयपुर यूनिवर्सिटी है, तो उसमें आप लोगों का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का ही होता है, बट 75 मार्क्स की उसमें थ्योरी होती है, 25 मार्क्स का आप लोगों का जो इंटरनल है वो रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को जानना कि यूनिट वाइज आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं मिल पाती है जिसमें सारी चीज़ें हो, तो आप क्या टॉपिक वाइज सर्च करके भी इसको पढ़ सकते हैं, या कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो आपको अपनी बीएड की बुक में मिल जाएंगे। और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट, वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस भी किए हुए हैं, जो आपको एमएड क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उस पर मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई टॉपिक ऐसा है जो आप पढ़ते हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए थ्योरी है, आप लोगों को कोई थ्योरी सर्च करनी है, जैसे पियाजे वाइगॉस्की है। इसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप लोगों को सर्च करनी है। आपने वो टॉपिक लिखा, उसके साथ में आपको सिर्फ ये लिखना है, बाय बबीता गुप्ता मैम। तो जैसे मान लीजिए आपको सर्च करनी है ले वाइगॉस्की की थ्योरी, तो आपने लिखा वाइगॉस्की थ्योरी बाय बबीता गुप्ता मैम, तो आप लोगों को वो इजीली टॉपिक मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग में बाय बबीता गुप्ता मैम लगाना है, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा इजीली, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं ढूंढ पाते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो इसके लिए ये सिलेबस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ में शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या वो पढ़ना, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट हमें इसके अंदर ऑप्शनल मिलते हैं और क्या हमें पढ़ना होता है। और देखिए, जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें जो हमारा डेली बेसिस पे जो एजुकेशन है उसका जो हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो हमें समझ में आ पाए, जो थ्योरी है लर्निंग्स की वो हमें समझ में आ पाए। इसके अलावा जो पर्सनैलिटी है, एक बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरीके से होती है, किस तरीके से उसको मेजर किया जा सकता है, वो हमें समझ में आ सके। तो ये सब क्या है, ये इसलिए ये आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और आपको ये पढ़ना होता है। इसके अंदर आपको मेटाकॉग्निशन क्या होते हैं, मेटाकॉग्निशन के मॉडल्स क्या होते हैं, तो सब की चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले हम यूनिट 1 देख लेते हैं। तो देखिए, यूनिट 1 है आप लोगों की एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इश्यूज टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसके अंदर है आप लोगों का मीनिंग एंड कंसर्न्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्कूल्स विद रेफरेंस टू टीचिंग लर्निंग, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट आप लोगों का है मेथड्स इन साइकोलॉजी, जिसमें है आपका एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल एंड केस स्टडी। नेक्स्ट है इसमें आप लोगों का टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं आप लोगों ने, ये इंडिविजुअल डिफरेंस का टॉपिक है, ये आपने बीएड में भी पढ़ा हुआ है आप लोगों का। तो इसमें मीनिंग है, कॉजेज है, देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू मेंटल रिटार्डेड, गिफ्टेड एंड डेलिकेंट जो बच्चे होते हैं। तो ये आप लोगों का यूनिट 1 आ गया। इसके बाद यूनिट 2 आ जाता है आप लोगों का।
तो यूनिट 2 के अंदर है आप लोगों का कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसमें जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है, संज्ञानात्मक पहलू हैं, वो देखे जाते हैं। तो इसमें है आप लोगों का कॉग्निटिव प्रोसेस, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल अप्रेजल एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पियाजे, ब्रूनर एंड वाइगोस्की विद रेफरेंस टू मल्टीपल स्कूल्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जो थ्योरीज हैं सब आप लोगों को मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सर्च करना है बबीता पियाजे थ्योरी बाय बबीता गुप्ता मैम, वाइगोस्की थ्योरी बाय बबीता गुप्ता मैम। तो इस तरीके जो भी टॉपिक आपको चाहिए सिर्फ उसके आगे आपको बाय बबीता गुप्ता लगाना है, आपको मिल जाएगा, बहुत ईजिली मिल जाएगा। या फिर आप एमएड की प्लेलिस्ट पर जाइए, उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का यूनिट 2 के अंदर ही है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें है आप लोगों का नेचर, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, आर्टिफिशियल, इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, पास जिसमें आपका प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड स्टिमुलेंस आ जाता है, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव मॉडल। इसके बाद में आपका क्रिएटिविटी आता है। क्रिएटिविटी के अंदर है आपका इफेक्ट ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट ऑन क्रिएटिविटी, करिकुलम फॉर पीपल्स टीचर्स बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एनहांसमेंट, मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड को रिलेशन ऑफ क्रिएटिविटी विद इंटेलिजेंस। तो ये आप लोगों का यूनिट 2 रहता है। इसके बाद यूनिट 3 आ जाता है आपका। यूनिट 3 के अंदर है आप लोगों का लर्निंग है, लर्निंग पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग है। तो इसमें सबसे पहले लर्निंग के अंदर आपका मीनिंग, अफेक्टिंग फैक्टर्स, टाइप्स एंड लर्निंग स्टाइल्स आ जाता है। देन आपका आता है लर्निंग थ्योरीज विद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो इसमें आपकी गुथरीड थ्योरी है, टोलमैन थ्योरी है, वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, स्किल लर्निंग, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसमें फैक्टर, थ्योरीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन फॉर टीचर्स। नेक्स्ट इसके अंदर आप लोगों का यूनिट 4 आ जाता है। यूनिट 4 में आपका पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले पर्सनैलिटी में जो आपको पढ़ना होता है वो आपकी डेफिनेशन, नेचर और थ्योरीज होती हैं। तो इसमें डेफिनेशन, नेचर है, थ्योरीज है इसमें, जिसमें है आपका साइको एनालिटिकल, जिसमें क्लासिकल एंड न्यू फ्राइडन। देखिए फ्राइड की जो थ्योरी होती है ना, तो फ्राइडियन की यहाँ पे बोला गया है, न्यू फ्राइडियन, ह्यूमैनिस्टिक, रोगर्स एंड मैस्लोस, बायोलॉजिकल जेनेटिक्स, जिसमें आपका आइजनेक आ जाता है, आइजनेक अराउजल थ्योरी एंड जूकरमैन्स थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी में आप लोगों का आ जाता है बंडूरा थ्योरी। देखिए बंडूरा की थ्योरी है सोशल डेवलपमेंट के ऊपर है उनकी। पर्सनैलिटी ट्रेट्स बाय कार्ल जंग, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, परसीविंग वर्सेस जजिंग, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये सब आप लोगों का पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के अंदर है आप लोगों का इंस्टिंक्ट, नीड, ड्राइव, मोटिव्स, मैस्लोज नीड हायरार्की, अचीवमेंट, मोटिवेशन बाय MC क्लेलैंड एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन, असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट है आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू हेल्थ एंड एजुकेशन। तो इसमें है आप लोगों का एडजस्टमेंट, जिसमें है कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग एडजस्टमेंट, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ माल एडजस्टेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट इसमें आपका स्ट्रेस, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, एंजाइटी, फॉर्म्स ऑफ एंजाइटी, पैनिक एंड फोबिया, वोकेशनल गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग। देन है आपका प्रमोटिंग ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, रेजिलियंस। तो ये सब आप लोगों का है। ये आप लोगों का एमएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 1 का सिलेबस है पूरा। और जो बच्चे क्लासेस लेना चाहते हैं, पर्सनल क्लासेस आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आईडी पे जाएंगे तो उस पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्योंकि जो देखिए सारा कुछ एकदम से अपलोड करना भी पॉसिबल नहीं है, और आप लोग जो टॉपिक ढूंढते हैं एक एक करके आप लोगों को मिल जाते हैं, पर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे मैनेज कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो जो बच्चे क्लासेस लेना चाहते हैं, पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पे। व्हाट्सएप के ज़रिए आप
व्हाट्सएप मैसेज अगर आप ड्रॉप कर देंगे तो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। बाकी जो है आप लोगों के साथ में प्लेलिस्ट में शेयर किया गया है, तो उसको आप पढ़िए। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।